तो हम चलते हैं वेब डेवलपमेंट में। पहले पहले चलेंगे वेब। जी हाँ, आज 19 डेज इसमें हो गया, डे 19। और आज हम बनाएंगे मेनू और सब मेनू। डैट लिख दिया मैंने, DAY, सॉरी, DAY। इसी के साथ साथ करेंगे हम COD। मैं अपने कोड एडिटर में ले चलता हूँ। और आज हम बनाएंगे हम लोग मेनू और सब मेनू कैसे बनता है, मेनू के अंदर सब मेनू कैसे बनता है। एक बार हम लिखेंगे मीनू, फिर से एक बार मीनू डॉट HTML, HTN, सॉरी पता नहीं क्यों गलती होता है, HTML के। चलिए पहले हम बॉयलर प्लेट जनरेट करेंगे, एमेड, यहाँ लिखेंगे MEN। तो नॉर्मल मेनू तो आपने सीखा, होम, अबाउट, सर्विसेज, सब कुछ बना लेते हैं आप लोग। बट इस बार का जो मेनू होगा हमारा मेनू के अंदर मेनू होगा। जैसे किसी भी साइट पे जब आप होवर करते हैं, ठीक है, तो उस समय आपका मेनू और सब मेनू दिखता है। जैसे बहुत सारी साइटें हैं, ठीक है, उस पर मेनू और सब मेनू दिखता है। जैसे मान के चलिए कि अगर हम आधार की साइट पे आपको ले जाएं, यहाँ लिखते हैं आधार, तो आधार की साइट पे देखेंगे, हाँ ठीक है, यहाँ से कर सकते हैं। आधार की साइट में बहुत सारा चीज दिखता है, खुलने दीजिए, आते हैं। स्लो चल रहा है इंटरनेट ठंडी की वजह से। एक बार गूगल करते हैं, फिर लिखते हैं आधार अपडेट। इसी के साथ साथ हम अपडेट आधार का एक पेज ही खोल, इसमें शाम हुआ है इसलिए आधार की साइट बहुत स्लो, हाँ खुली। इसमें तो कुछ नहीं दिख रहा क्योंकि पूरा जब तक होम पेज नहीं आएगा इसका गेट आधार, अगर हम चलते हैं, चल रहा है, स्लो चल रहा है। यानी कि अगर हम आपको साइट पे ले चले, ये बहुत स्लो सब साइट हैं, इतनी लोड रहती है उन पे ना कि वैसे ये सब साइटें बहुत ही स्लो चलती हैं। ठीक है, हम इस पे ना चल के हम चलते हैं, देखते हैं और अपनी पर्सनल अपनी वेबसाइट खोलते हैं, भारत इंटर्न एकेडमी, और इस पे चलते हैं, भारत इंटर्न एकेडमी। इस पे खोलते हैं, देखिए यहाँ पे सर्टिफिकेट पे क्लिक किया, देखिए ये मेनू खुला, मेनू के अंदर सब मेनू। ये मेनू कैसे जनरेट होता है, ये इसके बारे में हम लोग सीखेंगे कि कैसे मेनू के अंदर मेनू जनरेट होगा, कैसे होवर पे ही हमारा आ जाएगा, ये देखेंगे। तो चलते हैं और हम लोग पहले क्या करेंगे, एक हम बना लेते हैं प्लान कि हमको बनाना क्या है। तो पहले हम क्या करेंगे कि एक हम हेडर ले लेते हैं, एक तो हेडर ले लेते हैं, उसको लिखेंगे डॉट हेडर, ठीक है। और इस हेडर के अंदर, ठीक है, हेडर ही बनाना है हमको। इस हेडर के अंदर पहले एक तो लेते हैं लोगो, ले लेते हैं डॉट लोगो, डॉट लोगो। इस लोगो में एक हम लिख देते हैं H1, यहाँ लिखेंगे H1, और इसमें लिखेंगे हम भारत, ओके। फिर इस डिप से बाहर निकलेंगे, लिखिएगा। और अब हम एक पहले मेन्यू बना रहे हैं। मेन्यू क्या होगा मेरे पास, सबसे पहले होगा होम अबाउट सर्विसेज। पहले हम बनाएंगे UL ऑन ऑर्डर लिस्ट, UL के अंदर हम बनाएंगे LI, LI के अंदर क्या लिखेंगे A, ठीक है। तो सबसे पहले होगा हमारा, यहाँ पे हैश लगा दीजिए, लिखिए होम, ठीक है। इसी को कॉपी करते हैं और यहाँ पे होम के बाद होगा हमारे पास अबाउट, ABOUT अबाउट। लेकिन जब हम सर्विसेज लिखेंगे ना, अब ध्यान दीजिएगा, हम एक चीज बदल देंगे। जब हम सर्विसेज लिखेंगे तो देखिएगा, अब हम सर्विसेज लिख रहे हैं, लेकिन इस LI के अंदर, इसी में देखिए सर्विसेज यहाँ लिखते हैं, और इसी LI के अंदर, इसी LI के अंदर हम क्या करेंगे, एक ऑन ऑर्डर लिस्ट एक और तैयार कर देंगे UL, और UL के अंदर हमारा सर्विस में क्या होगा LI, LI के अंदर A। ध्यान दीजिएगा,
यानी इस लिस्ट के अंदर एक और हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट होगा, उसमें हमारे पास ये होगा। पहला इसमें क्या होगा हमारा, पहला होगा वेब डेवलपमेंट सर्विसेज, ऐसे लिख देते हैं, यहाँ पे प्लस लगा देते हैं कि हमको पता चलेगा इसमें कुछ हमने लिखा हुआ है। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम पहले अपना सर वेब डेवलपमेंट, ठीक है, कॉपी करते हैं इसको, फिर बनाते हैं हम एक ऐप डेवलपमेंट, और यहाँ पे हैश लगा देंगे। हैश मतलब होम पेज होता है हमारा, हैश लगा दिया, इसका मतलब होता है होम पेज पे ही, उसी होम पेज पे रहना, ठीक है। और उसी के साथ साथ एक और लगा देंगे हम ऐप डेवलप वेब डिजाइन, ठीक है। क्या किया हमने, वेब डिजाइन एक और ले लेंगे, अब वेब होस्टिंग लिख देंगे, हम वेब होस्टिंग का भी काम करते हैं, ग्राफिक डिजाइन का काम करते हैं। चलिए लिख दीजिए कि भाई हम ग्राफिक डिजाइन का भी काम करते हैं, लिख दीजिए ग्राफिक डिजाइन। सर फिर नम्रता को ज्वाइन, क्या हुआ, सर नम्रता ज्वाइन होना चाहिए। ठीक है। उसी के साथ साथ हमने लिख दिया कि ग्राफिक डिजाइन, फिर हमको कौन सा काम करते हैं, हम वेब होस्टिंग का काम करते हैं। तो हो गया हमारे पास यहाँ पे एक और एल आई डाल दिया हमने, लिख दिया वेब होस्टिंग, वेब होस्टिंग HOSTING वेब होस्टिंग। अब देखिए, अब इस लिस्ट में, अब देखिए ये लिस्ट तो अलग हो गई, अब इस फिर लिस्ट से एक एल आई इसमें बाहर निकलेंगे, एल आई के अंदर यहाँ हैश लगाइए, और इस लिस्ट में भी हमको क्या करना, हमारा क्या क्या वर्क और भी क्या होता है, हम वर्क अपना क्या क्या करते हैं, इसमें हम अपना वर्क लिख देंगे, वर्क हम क्या क्या वर्क करते हैं। तो वर्क प्लस हो गया, हमारे सर्विसेज हो गई। वर्क हमारे पास क्या क्या है, तो वर्क हमारे पास इसके अंदर देखिएगा, वर्क के अंदर इसी के अंदर जो हमारा वर्क हो रहा है इसके अंदर एक हम यूएल बनाएंगे, एक और यूएल अनऑर्डर लिस्ट बनाएंगे, इसके अंदर एल आई बनाएंगे, एल आई के अंदर ए बनाएंगे, इसको भी हैश लगाइए, और वर्क में प्लस का सीन लगा दिया हमने, ठीक है। अब चलिए, अब हमने वर्क कौन कौन सा किया है, हमने एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर एप्लीकेशन, तो ऐसे लिख देंगे, हमने एक एडमिनिस्ट्रेटर ऐप बनाया है, हमने एक मार्कशीट मैनेजमेंट का ऐप बनाया है, बहुत सारे वेबसाइट एजुकेशन एप्लीकेशन बनाया है, तो एजुकेशन ऐप बनाया है, फिर CRM ऐप बनाया है, तो लिख देंगे CRM ऐप। फिर क्या बनाया, फिर हमने ERP ऐप बनाया हुआ है, यहाँ लिख देंगे ERP ऐप, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें आप दे सकते हो, सेव करोगे अभी कोई दिक्कत नहीं है, अभी आपको बहुत सा अस्त व्यस्त आपको सारी चीजें लिखेंगी। और एक हम ले लेते हैं, फिर इस लिस्ट के अंदर जाते हैं एल आई के अंदर ए के अंदर लिख देते हैं कॉन्टैक्ट अस, क्या लिख देते हैं, कॉन्टैक्ट अस। देखिए अब हमारे पास क्या हो गया, कॉन्टैक्ट अस, सेव करते हैं, एक बार रन कराते हैं, तो हमारा कुछ ऐसे दिखेगा। देखिए मेनू के अंदर मेनू, जब हम सर्विस, अभी तो सब दिख रहा है, लेकिन जब हम सर्विस पे क्लिक करेंगे या वहां होवर करेंगे तभी हमारा ये सारी चीजें दिखेंगे, वर्क पे क्लिक करेंगे तब हमारा, या वहां पे होवर लेके जाएंगे तब हमारा ये चीज देगा, बाकी चीजें हाइड रहेंगी। ये चीज कैसे होगा, तभी तो नॉर्मल हमने बना दिया एक HTML, नॉर्मल हमने क्या किया, एक HTML डिजाइन कर दी, बाकी हमने कुछ नहीं किया है। चलिए अब हम चलते हैं CSS पे, तो यहाँ पे लिख देते हैं एक मेनू डॉट CSS, ओके, और CSS को हम लिंक कर देते हैं, यहाँ लिखेंगे लिंक LINK लिंक CSS, इसमें हम डाल देंगे मीनू डॉट CSS को हम इसमें इंक्लूड कर देंगे, ये हमारा इंक्लूड हो गया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे पहले CSS, तो मीनू में चलते हैं, और यहाँ पे सबसे पहले यूनिवर्सल ऑपरेटर हमारा स्टार, मार्जिन 0, पैडिंग 0, और उसी के साथ साथ बॉक्स साइजिंग भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तभी भी चलेगा, ठीक है। और फॉन्ट फैमिली दे देते हैं, फॉन्ट फैमिली एप्पल सिस्टम, ये वाला, ठीक है, हो गया। अब बॉडी
हाइट 100%, हाइट 100 VH व्यू हाइट, एंड विड्थ हो गया 100%। ओके, दैट्स क्लियर, कोई दिक्कत। अब हम चलते हैं हेडर पे। मेन चीज हमारा है हेडर को, पहले हेडर कौन सा, ये हेडर, ये वाला हेडर जो मेन हमारा मेनू होगा, मेनू को पहले हम सेट करेंगे, लिखेंगे डॉट हेडर। तो हेडर क्या करेगा, तो हेडर का पहले सबसे पहले पोजीशन हमारा फिक्स होगा। क्या होगा, पोजीशन हेडर पर सबसे ऊपर है तो इसको फिक्स कर देते हैं। भाई आप ऊपर हैं तो फिक्स हो जाइए। और क्या करना है आपको, हाइट लिख देते हैं इसका 100 पिक्सल, 100 पिक्सल से ज़्यादा हाइट तो होगी नहीं, ठीक है। और विड्थ दे देते हैं, तो विड्थ तो हम इसको देंगे 100%। ये सब आप लोग जानते हैं कि ये विड्थ 100% देने का मतलब होता है कि जितना स्क्रीन हमारा दिखता है, जितना स्क्रीन दिखता है एकदम बिल्कुल उतने के बराबर 100 पिक्सल में होगा, ठीक है। उसी के साथ साथ बैकग्राउंड कलर हम दे देते हैं इसका। तो इसको बैकग्राउंड कलर क्या दें, क्या दें, क्या दें, बैकग्राउंड कलर तो देख लेते हैं एक बार हम, CSS हैक्स कलर, बहुत अच्छा चीज है, गूगल में जाइए और लिखिए CSS, ठीक है, हैक्स कलर। हैक्स कलर आप इस पे चले जाइए, बहुत अच्छा अच्छा मॉडल दिखेगा आपको। देखिए ये ऐसे हैक्स कलर, मेनू मेनू देखिए, ये कलर थोड़ा अच्छा दिख रहा है, ठीक है ना। इसको उठा लीजिए, कॉपी कर लीजिए, एस में है, इसको उठाइए और यहाँ ला के रखिए, सेव कर लीजिए। देखिए हमारा मेनू का कलर हमारा चेंज हो, ये कलर हमारा हो गया 100 पिक्सल में, हमारा ये कलर हो गया। 100 पिक्सल ज़्यादा अगर लग रहा है तो 75 पिक्सल कर लेते हैं, नहीं तो रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और उसी के साथ साथ इसको छोड़, और डिस्प्ले को कर देंगे इसके फ्लैक्स, ध्यान दीजिए। अब बोलेंगे भाई डिस्प्ले आपका हो जाइए फ्लैक्स, ठीक है। फ्लैक्स के साथ साथ जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन कर देते हैं, ठीक है, स्पेस बिटवीन, यही करेंगे डिस्प्ले फ्लैक्स। तो इससे क्या होगा, सारा देखिए फ्लैक्स हो गया, सारा एक कॉलम में आ गया, ठीक है। और स्पेस बिटवीन कर दिया, और पैडिंग दे देते हैं इसमें, बोलेंगे अभी कोई दिक्कत नहीं है, होने दीजिए, पैडिंग दे देते हैं। तो बोलेंगे कि जो पैडिंग है इसमें, पैडिंग हमारा टॉप से 0 रहेगा, और लेफ्ट राइट से सब में हम 20 पिक्सल का पैडिंग दे देते हैं, 20 पिक्सल का सब में जगह बन जाए, पैडिंग हो जाए। तो ये देखिए थोड़ा सा अपने हिसाब से मेंटेन हो गया, ये कर लेगा, ठीक है। चलिए हो गया। अब जो हमारे पास जो हेडिंग बनाया, जो लोगो बनाया, उसको बोलेंगे कि भाई जो H1 है, कौन सा बनाया H1, ये H1, इसको बोलेंगे भाई कलर इसका वाइट कर देते हैं। बोलेंगे कि H1 जो है हमारा, H1 का कलर कर देते हैं वाइट, व्हीट कर देते हैं, व्हीट गेहूं वाला कलर कर देंगे, थोड़ा सा गोल्ड हो जाएगा, वो भी अच्छा लगेगा, ब्लू पे अच्छा लगता है। ये देखिए थोड़ा सा, ठीक है, अच्छा दिख रहा है, कोई नहीं। चलिए अब हम हेडर के अंदर देखिएगा, जो हेडर के अंदर पहले जो यूएल है, हेडर के अंदर यूएल, जितना जितना यूएल है अनऑर्डर लिस्ट, उसको बोलेंगे कि भाई तुम्हारा क्या लिस्ट स्टाइल नन हो। तो हम बोलेंगे कि डॉट हेडर के अंदर जो यूएल है, ठीक है, इसका लिस्ट स्टाइल जो है नन कर दीजिए। लिस्ट स्टाइल क्या कर दे, ऑटो नहीं करके नन कर देते, ऑटो नहीं रहेगा, नन रहेगा। तो पहले तो जो डॉट डॉट रहेगा वो खत्म, देखिए जो डॉट 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 था वो खत्म। चलिए ये तो हो गया। अब हम क्या बोलेंगे कि अब जैसे क्या बोलते हैं कि लिस्ट स्टाइल नन हो गया। अब हेडर के अंदर यूएल के अंदर देखिएगा, हेडर के अंदर यूएल के अंदर जो ये वाला एलआई है, इसको बोलेंगे भाई एक काम करिए, आपकी पोजीशन को रिलेटिव करके मैं फ्लोट लेफ्ट कर देता हूं। तो क्या करेंगे, क्या बोलेंगे कि हेडर के अंदर देखिएगा, इस हेडर के अंदर यूएल के अंदर जो लिस्ट है, एलआई है, और इसको बोलेंगे कि भाई आपका पोजीशन क्या हो, आप जहां है वहीं रहिए, उसका पोजीशन आपको रिलेटिव कर देते हैं। रिलेटिव करने से क्या होगा कि जहां रहेगा वहीं रहेगा, अपने पेरेंट से चिपक के। अब उसको लेफ्ट में, अपने बाई साइड में लाते हैं, लिखेंगे फ्लोट लेफ्ट। फ्लोट क्या कर दिया हमने, लेफ्ट कर दिया। अब देखिए, ठीक है, लेफ्ट किया, थोड़ा इधर उधर इधर उधर, ये देखिए घूम रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखिए ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, अभी सारा चीज सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम ए को ले चलते हैं। अब बोलेंगे कि जो हमारा हेडर के अंदर यूएल के अंदर जो एलआई के अंदर, हेडर के अंदर यूएल के अंदर एलआई के अंदर जो हमारा ए है, क्या है, ए एंकर टैग है, ये सब ए है।
अब उसको क्या करना है, तो चलिए एलआई के अंदर जो ए है, अब उसको हम ये बोलेंगे कि फॉन्ट साइज दे देते हैं भाई। फॉन्ट साइज मान लीजिए कि 16 पिक्सल हम दे देते हैं, इसका फॉन्ट साइज 16 पिक्सल हो। और इसमें टेक्स्ट डेकोरेशन कर देते हैं नन। टेक्स्ट डेकोरेशन क्या कर दें हम, नन कर देते हैं कि भाई कोई टेक्स्ट डेकोरेशन उसमें अंडरलाइन नहीं चाहिए। और साथ ही साथ क्या करेंगे हम, जब टेक्स्ट डेकोरेशन नन हो जाए तो इसको कलर दे देंगे, क्योंकि इसमें दिख नहीं रहा है सही से, ये क्या क्या है ये दिख नहीं रहा, तो इसको बोलेंगे भाई कलर जो है इसका, कलर वाइट हो जाए। कलर क्या हो जाए, वाइट हो जाए। चलिए सेव करते हैं, एक बार देखते हैं तो सब जगह कलर देखिए, इधर उधर देखिए सब फैला हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसको बोलेंगे आपका डिस्प्ले जो है ब्लॉक करते हैं। अब बोलेंगे कि डिस्प्ले क्या करेंगे, ब्लॉक करेंगे। अब ये डिस्प्ले ब्लॉक हो गया, देखिए डिस्प्ले ब्लॉक हुआ। अब ब्लॉक करने के बाद अब डिस्प्ले ब्लॉक हो गया। अब इसमें पैडिंग दे देते हैं, थोड़ा थोड़ा पैडिंग दे देंगे। पैडिंग 10 पिक्सल एंड टॉप बॉटम से और लेफ्ट राइट से इसमें दे देते हैं 30 पिक्सल का हम पैडिंग दे देते हैं, ठीक है। और इसमें एक ट्रांजिशन भी लगा देंगे, क्योंकि होवर की प्रॉपर्टी लगानी है तो हम ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी अभी दे देते हैं 0.4 सेकेंड, ठीक है। अभी हमारा कुछ मीनू ऐसे दिख रहा है, अभी सब गड़बड़ गड़बड़, इधर होम अबाउट यहाँ आया, ये इसके नीचे अभी देखिए सब सही हो जाएगा। अभी होम अबाउट सर्विसेज, कॉन्टेक्ट अस देखिए गायब हो गया है, इसमें से पता नहीं है कहाँ गया कॉन्टेक्ट अस। कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी सही हो जाएगा, बस थोड़ा सा टेक्निक लगाइए। तो अब हम बोलेंगे कि पहले जो भी हेडर के अंदर, ठीक है, हेडर के अंदर ठीक है, बोलेंगे कि जो हेडर के अंदर, यूएल के अंदर, एलआई के अंदर ए को होवर करना है हमको। इसको कॉपी करते हैं और इसको बोलेंगे कि जब होवर करेगा तो ये क्या होगा, तो इसको होवर करने पे क्या होगा, पहले कलर चेंज हो जाए। कलर हम मान लीजिए दे देते हैं, क्या दे दे, कलर इसी में से कुछ दे देते हैं, ए वायलेट कलर दे देते हैं, वायलेट कलर। अब देखिए वायलेट कलर दिया तो इस पे दिखने लगा, क्योंकि होवर पे दिखना चाहिए था ना, सॉरी सॉरी। पहले हम क्या करते हैं, एल आई के अंदर ए को पहले लिखते हैं होवर, ठीक है। तो जब होवर पे देगा तो देखिए हमको बैकग्राउंड थोड़ा सा यहाँ नीचे कुछ है लेकिन दिख नहीं रहा, तो हम एक काम करते हैं, दिखने के लिए बैकग्राउंड को, बॉडी के बैकग्राउंड कलर को थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं। बैकग्राउंड कलर को कर देते हैं कुछ ऐसा कलर, ब्लैक, पूरा ब्लैक नहीं करेंगे, पूरा ब्लैक करेंगे तो सब गड़बड़े हो जाएगा, पूरा एकदम चटक दिखेगा। ये देखिए पूरा ब्लैक करने पे तो बहुत ज्यादा वो दिख रहा है, थोड़ा सा इसको क्या करेंगे हम, हल्का कर देंगे, ये कलर कर देते हैं, ठीक है। और अब देखते हैं तो देखिए ये ऐसे दिख रहा है, देखिए अब देखिए सारा इधर उधर बिखरा हुआ है सब कुछ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चलिए हम पूरा मेनू को उसको मेंटेन करते हैं। तो अब क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे कि जो हेडर के अंदर, यूएल के अंदर, एलआई के अंदर जो यूएल है, अब ध्यान दीजिएगा, हेडर के अंदर, यूएल के अंदर, एलआई के अंदर जो यूएल है, देखिए मेरे कहने का मतलब यह है कि हेडर के अंदर, देखिए इस हेडर के अंदर, यूएल के अंदर, एलआई के अंदर जो ये यूएल है, ये वाला यूएल, ये वाला पोर्शन है, अब उसको हम सीएसएस लिखेंगे। हम बोलेंगे हेडर के अंदर, यूएल के अंदर, एलआई के अंदर जो यूएल है, जो हमारा क्या है, ऑन ऑर्डर लिस्ट है, अब वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए हमारा पोजीशन, उसका कर देते हैं एब्सोल्यूट। क्या कर देंगे, पोजीशन कर देंगे एब्सोल्यूट, ओके। पोजीशन क्या हो गया, एब्सोल्यूट हो गया। और इसको कर देंगे भाई पोजीशन एब्सोल्यूट किए तो क्या हुआ, वो अपने पेरेंट से जाके चिपक जाएगा, पेरेंट से जाके चिपकेगा। और बोलेंगे आप क्या करिए, लेफ्ट से 0 हो जाइए, यानी इसको आपको मैं दे रहा हूं लेफ्ट से 0। अब देखिए उसके बाद क्या है, अब लेफ्ट से हो गया 0। अब बोलेंगे कि विड्थ जो है, इसको हम एक क्या करते हैं कि इसको हम एक विड्थ देंगे, कि आपको एक विड्थ हो जाओ, और विड्थ दे देते हैं, मान के चलिए कि क्योंकि उस पर होवर करेंगे तो विड्थ दे देते हैं हम, कितना दे दें, 200 पिक्सल विड्थ दे देते हैं उसका। अभी बताते हैं क्यों 200 पिक्सल दे रहे हैं। और विड्थ देने के बाद हम डिस्प्ले इसका नन कर देंगे, डिस्प्ले क्या कर देंगे, नन कर देंगे, ठीक है। अभी देखिए क्या हुआ, अभी देखिए सब डिस्प्ले नन हो गया, देखिए अभी सब यहाँ देखिए 1 2 3, डिस्प्ले को नन करने का मतलब क्या है, देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, इसको हटाते हैं, एक बार दिखाते हैं आपको। तो जब डिस्प्ले नन किया
देखिए यहाँ दिख रहा था, लेकिन हमने बोला कि इसके अंदर, देखिए हमारी प्रॉपर्टी क्या बोला कि इसके अंदर जो यूएल के जो ये दिख रहा है इसको हमको अभी न दिखे, हमको अभी इसको नहीं दिखाना है, तो इसको हम बोल देंगे कोई डिस्प्ले क्या हो जाए, इसका नन हो जाओ, क्या हो जाओ, डिस्प्ले नन हो जाओ। तो डिस्प्ले नन होगा तो ये चीज अपने जगह पे आ जाएगी, क्या होगी, अपने जगह पे आ जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद से हम बोलेंगे कि ये डिस्प्ले नन हो गया, ये देखिए नन हो गया, अभी कुछ नहीं हो रहा है, होवर करने पे कुछ नहीं, अभी ये इसको सेंटर में कर लेंगे हम अपने हिसाब से, पैडिंग बाद में बना के इसको सेटिंग कर लेंगे, पहले जो मेन मुद्दा है उसको हम सेटिंग कर लें। अब क्या बोलेंगे कि जो हमारा देखिएगा, अब हमको करना क्या है कि जो हेडर के अंदर यूएल के अंदर, जैसे यूएल के अंदर एलआई के अंदर यूएल के अंदर एलआई है, अब क्या बोलेंगे कि जो हेडर के अंदर, इस हेडर के अंदर यूएल के अंदर एलआई के अंदर, यूएल के अंदर जो एलआई है, यूएल के अंदर जो एलआई है उसका विड्थ कर देंगे 100%, क्या कर देंगे, विड्थ 100% कर देंगे। तो अब चलते हैं, लिखते हैं यहाँ पे हेडर के अंदर एलआई के अंदर यूएल के अंदर, और जो एलआई है जो लिस्ट है, और इसको कर देंगे हम विड्थ कितना कर देंगे, 100%, कितना कर देंगे, विड्थ कर देंगे 100%। ठीक है, और जब हमारा अब हमको क्या करना है, डिस्प्ले को इनिशियल करना है, तो बोलेंगे कि जब हमको क्या हो कि जब हेडर के अंदर यूएल के अंदर एलआई को होवर हो, जैसे ए लिस्ट को होवर हो, जब इसको होवर हो, इसको होवर हो, हम उस पर एक प्रॉपर्टी लिखेंगे कि हेडर के अंदर यूएल के अंदर जो एलआई के होवर करे तो जो होवर करे तो क्या हो, होवर करने पे क्या होगा हमारा, तो ये यूएल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसके अनऑर्डर लिस्ट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसमें क्या हो, डिस्प्ले उसका इनिशियल हो जाए, क्या हो जाए, डिस्प्ले हो जाए इनिशियल। ठीक है, तो हो जाता है इनिशियल कर देते हैं, डिस्प्ले को इनिशियल कर देंगे। तो अब क्या होगा, अब ध्यान दीजिएगा, सेव करिए। अब देखिए जब हम होवर करेंगे तो ये हमारा एक विद 100% किया, डिस्प्ले को किया इनिशियल, हेडर के अंदर यूएल के अंदर एलआई होवर करने पे उसके अंदर जो यूएल है इसका डिस्प्ले क्या होगा, हमारा इनिशियल हो जाएगा। एलआई के अंदर होवर करने पे हमारा जो यूएल है उसका डिस्प्ले हो जाएगा, हमारा इनिशियल हो जाएगा, लेकिन था नहीं, डिस्प्ले तो इसका इनिशियल होना चाहिए था। सेकंड देख लेते हैं, क्योंकि ये हमारा डिस्प्ले पहले नन था, उसके बाद से हमने डिस्प्ले नन किया तो ये हमारा हो गया, ये हमारा वर्क और सर्विस वाला पेज तो हमारा शो होना चाहिए, कहीं ना कहीं से तो कोई प्रॉब्लम है। पोजीशन को एब्सोल्यूट दिया, एक बार चेक कर लेते हैं हम सीएसएस में अपने। तो हमने क्या किया था कि सबसे पहले हेडर के अंदर यूएल के अंदर एलआई के अंदर जो यूएल था, हेडर के अंदर यूएल के अंदर एलआई के अंदर जो यूएल था उसका पोजीशन को किया एब्सोल्यूट, लेफ्ट से कर दिया 0, विड्थ कर दिया, डिस्प्ले कर दिया नन, और हेडर के अंदर यूएल के अंदर एलआई के अंदर यूएल के अंदर जो लिस्ट था उसका विड्थ 100% कर दिया। और फिर हमने क्या किया, डॉट हेडर, सॉरी यहाँ डॉट छूट गया था, भी कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। देखिए यहाँ पे डॉट छूट गया था, इसकी वजह से नहीं हुआ, क्योंकि डॉट क्लास है, और जब तक क्लास एक्सेस नहीं करेगा वो चीज़ नहीं होगा। तो अब देखिए हमारे पास, देखिए ये मेनू हमारा खुल रहा है, देखे ये मेनू खुल रहा है और होवर भी खुल रहा है, देखिए ये मेनू हमारा होवर करने पे ही खुल रहा है। लेकिन अब चाहते हैं कि इसका बैकग्राउंड क्या करें, कुछ ऐसे करें कि ये थोड़ा सा वो दिखे, तो हम इसको क्या करेंगे कि जहां हमने इसको कलर दिया था होवर करने पे, इसको बैकग्राउंड को भी एक कलर दे देते हैं। बैकग्राउंड कलर हम क्या कर देते हैं, व्हीट कर देते हैं। व्हीट करेंगे तो थोड़ा बढ़िया लगेगा, ये देखिए, ये देखिए ऐसे दिखेगा तो थोड़ा अच्छा लगेगा, ये देखिए। ठीक है, तो अब ये चीज तो थोड़ा सा हो गया, देखिए अब इन सबों को ये भी थोड़ा अच्छा लग रहा है, बैकग्राउंड अपने कर दिया। अब इसको थोड़ा सा हम लोग सेंटर में मिला लेते हैं, तो इसको बोलते हैं पहले लाइन हाइट मारते हैं। क्या मारेंगे हम, पहले हेडर को बोलेंगे लाइन हाइट, लाइन हाइट इसका देते हैं कितना, 100 पिक्सल देखते हैं,
सेंटर में कितनी कितनी चीज़ें आती हैं। तो लाइन हाइट हमारा देखिए ये सब आ गया अपने सेंटर में, लगभग सेंटर में आ गए। ठीक है, तो ये देखिए हमारा मेनू ऐसे देखिए वर्क करने पे बहुत ज़्यादा लाइन हाइट मारा तो सब में लाइन हाइट आ गया, देख रहे हैं। तो थोड़ा सा भद्दा लग रहा है, लाइन हाइट हटा देते हैं। हम लाइन हाइट नहीं हटाएंगे, हम बस क्या करेंगे, ये जो हमारा ए रुकिए रुकिए, पैडिंग जो हमारा ना टॉप से हेडर में जो हमारे ए का, इसको कर देते हैं टॉप से 0 कर दे। नहीं 0 नहीं करेंगे, बोलेंगे टॉप से जो हमारा पैडिंग आ रहा है, तो टॉप से भी अगर 30 पिक्सल करें ज़्यादा फैल जाएगा। नहीं ठीक है, देखिए टॉप से 30 पिक्सल किया, देखिए हमारा सेंटर में आ गया। हमारा ये जो है इसको भी हम बोलेंगे, इसको भी एक बार हम कर लेते हैं कि जो हमारा ये लोगो है, देखिए जो हमारा ये लोगो है, लोगो को भी क्या करेंगे, हम टॉप से मार देंगे, पैडिंग इसमें दे देंगे, लोगो के अंदर इसको दे देंगे, लोगो का हाइट बिट बढ़ा के और उसके अकॉर्डिंग कर देंगे, तो ये भी हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो इस लोगो को, चाहे हेडर है ही है, तो लोगो को भी हम मार्जिन बस खाली गिरा दें तभी हो जाएगा। डॉट लोगो करके हम ऐसे कर देते हैं कि जो डॉट लोगो है, डॉट लोगो, ठीक है, इसमें कर देते हैं मार्जिन टॉप, टॉप से 10 पिक्सल इसको गिरा देते हैं। ठीक है, तो देखिए थोड़ा आ गया, और भी कर देते हैं इसको, हम भी इसको कर देते हैं 25 पिक्सल ना कर दें 25 पिक्सल। देखिए सेंटर में आ गया, ये भी सेंटर में आ गया, और ये भी हमारा देखिए लगभग लगभग ये मेनू आ रहा है। देखिए यहाँ पे ये सारा हमारा हो रहा है, लेकिन इसमें स्पेस ज़्यादा आ रहा है क्योंकि पैडिंग मारा ना, तो ये पैडिंग जब मारा ना तो पैडिंग से गड़बड़ हो रहा है। हम पैडिंग नहीं देंगे, पैडिंग में हमारा थोड़ा प्रॉब्लम कर दे रहा है। एक LI के अंदर ये जो पैडिंग दिया ना 30 पिक्सल, ये बहुत गड़बड़ कर रहा है। इसको कर देंगे टॉप से 0, ध्यान दीजिएगा, टॉप से कितना कर देंगे 0 पिक्सल। और जब 0 पिक्सल करेंगे, ये देखिए काफ़ी सटा हुआ आ रहा है, इसको बोलेंगे कि भाई 10 पिक्सल, सही बात है 10 पिक्सल सही था खाली, और उसके बाद अब देखिए ठीक है 10 पिक्सल सही है। उसके बाद से हम बोल देंगे कि जो मार्जिन टॉप कर दे, मार्जिन टॉप से 20 पिक्सल गिरा देते हैं, 20 10 30 मेकअप हो जाएगा आपका। ये देखिए मेकअप हो गया, तो ये हमारा हो गया। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा इसमें एक चीज और आप लोगों को बता देते हैं कि जब हम इसको किसी डिवाइस पे देखेंगे, इसे देखिए हम किसी अदर डिवाइस पे अगर मोबाइल पे देखते हैं तो इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। ये देखिए ऐसे 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 करके नीचे आ रहा है, इसको हम थोड़ा सा सेटिंग कर देना तो और बेहतर रहेगा। जैसे इंस्पेक्ट करते हैं अगर जो, तो हमको मोबाइल में देखिए ऐसे दिखेगा, यहाँ देखिए मोबाइल में ऐसे दिख रहा है, क्लिक कर रहे हैं देखिए खुल रहा है, एक दूसरे के ऊपर मेंटेन हो रहा है, लेकिन बढ़िया से मेंटेन नहीं हो रहा था। एक बार हम आगे आप लोग को जब पहले मीडिया क्वेरी बता लेंगे तब आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आएगा। अभी के लिए तो समझ में उतना नहीं आएगा, बट एक बार हम मीडिया क्वेरी आपको बता देते हैं कि मीडिया क्वेरी कैसे चलती है मोबाइल पे। तो मीडिया क्वेरी चलाने के लिए देखिए कभी भी मोबाइल रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं @media। ठीक है, अब स्क्रीन आता है, मीडिया स्क्रीन कितना होगा, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं स्क्रीन की जगह पे ऐसे लिख देंगे मैक्स विड्थ जो होता है हमारा, अगर 760 पिक्सल होता है, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ लिखेंगे मैक्स विड्थ। ठीक है, तो मैक्स विड्थ अगर हमारा मान के चलिए कि कितना हो, 760 पिक्सल हो, अगर उतना होता है, उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में हमारा जो हेडर होगा, जो .HEADER जो हेडर है, हेडर की प्रॉपर्टी क्या होगी, उस समय हेडर में हमारा क्या हो, पैडिंग 20 पिक्सल का हो जाए। क्या हो जाए, पैडिंग दे देते हैं 20 पिक्सल। ठीक है, उसके बाद से क्या हो, जो हेडर के अंदर यूएल है, जो हेडर के अंदर अनऑर्डर लिस्ट है, जो यूएल है, ये वाला यूएल जो है, अब इसका क्या होगा, इसका क्या हो, तो पोजीशन ये अब्सोल्यूट हो जाए, जहां है तो फिर अपने क्या हो, ये अपने पेरेंट से जाके चिपक जाए। पोजीशन को कर देंगे एब्सोल्यूट, और उसी के साथ साथ क्या कर देंगे, इसमें कुछ सेटिंग कर देंगे कि टॉप से 100%। देखिए ठीक है, क्या करेंगे, टॉप से कर देंगे इसको 100%। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, और बोल देंगे कि लेफ्ट से 0 हो जाओ और राइट से भी 0 हो जाओ। तो यहाँ बोल देंगे हम लेफ्ट से भी हमको 0 चाहिए और आपका राइट से भी 0 चाहिए, जो प्रॉपर्टी है राइट से उसको कर देंगे 0। इससे क्या होगा कि वो अपने हिसाब से मेंटेन कर लेगा। फिर क्या हो, स्क्रीन क्या हो कि जब हमारा हेडर के अंदर यूएल के अंदर जो LI है, डॉट हेडर के अंदर यूएल के अंदर जो LI है,
वो क्या होगा हमारा, ये देखिए हेडर के अंदर जो यूएल के अंदर जो एलआई लिस्ट है, ये क्या करेगा, इसका भी बिट क्या हो जाएगा 100%। जब हमारा स्क्रीन कम होगा तो बिट अपना 100% उसके अकॉर्डिंग बना लेगा, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, तो जो हेडर के अंदर यूएल के अंदर एलआई के अंदर फिर जो हमारा क्या है, यूएल है, अनऑर्डर लिस्ट है, ठीक है। क्या होगा, फिर हमारा जो यूएल है इसका जो होगा पोजीशन हो जाएगा रिलेटिव, जो अपने जगह पे होगा, जिस जगह पे होगा वहीं से ऑर्बिट हो जाएगा इसका 100%, ठीक है। तो ये ऐसे मीडिया क्वेरी आप लोग को पहले ग्रिड सिस्टम सिखा देंगे, तब जाके मीडिया क्वेरी आप लोग को एक बार क्लियर करा देंगे तो ये चीज समझ में आ जाएगा। अब देखिए इंस्पेक्ट करते हैं अगर हम, ठीक है, और मोबाइल पे ले जाते हैं, देखिए ये देखिए जब मोबाइल पे ले गए तो क्या हुआ, ये देखिए सारा एक लाइन में आ गया, ये देखिए देखे पहले नहीं था। अगर मीडिया देखिए यहाँ पे क्लिक किया आ रहा है हमारा, यानी कि मोबाइल में भी हमारा ऐसे खुलेगा। और पहले क्या था कि पहले हम मोबाइल पे अगर खोलते, अगर इसको हम बंद कर दे, एक मिनट अगर हम इस मीडिया क्वेरी को बंद कर दें, एक बार हम इसको कमेंट आउट करके दिखाते हैं, फिर क्या होगा हमारा, चलिए इसको कमेंट आउट करेंगे, अब इसको सेव करते हैं। अब देखिएगा, अब इंस्पेक्ट करेंगे मोबाइल पे, ये देखिए एक दूसरे के ऊपर देखिए कैसे आ रहा है, इधर उधर करके आ रहा है। अगर हम इस पे क्लिक करते हैं वर्क प्लस पे, देखिए एक दूसरे पर चढ़ जा रहा है, तो ये अच्छा नहीं दिख रहा है। इसके लिए हम मीडिया क्वेरी लगाते हैं, ठीक है। तो मीडिया क्वेरी भी बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है सीएसएस की, और उसको आप लोगों को सीखना भी चाहिए मीडिया क्वेरी। इसको सेलेक्ट करते हैं, एक बार हम इसको कमेंट आउट करते हैं, कंट्रोल स्लेश सेव करते हैं, और एक बार फिर दिखाते हैं आप लोगों को। देखिए यहाँ पे वर्क में, यहाँ देखिए वर्क में, ठीक है ठीक है। इसमें और पैडिंग कम कर दे क्या, बहुत ज़्यादा फैल रहा है। इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा ए के अंदर पैडिंग कम कर देते हैं, और हेडर के अंदर का ये जो ए है इसको बोलेंगे भाई पैडिंग 10 पिक्सल नहीं रहो, 5 पिक्सल रहो, ज़्यादा हो जा रहा है। और इसको टॉप से कर देते हैं 25 30 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है। ये देखिए हो गया हमारा फर्स्ट क्लास। ये देखिए होम, अब देखिए सर्विसेज, ठीक है। अभी भी बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा गैपिंग नहीं होना चाहिए इसमें। इसको और कम कर दे क्या, पैडिंग कर दे 0 पे तो बेकार हो जा रहा है आपसे, तो ठीक है रहने देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। और उसके देखिए जब मोबाइल रिस्पॉन्सिव कर रहे हैं, ये देखिए मोबाइल पे देखिए एकदम हमारा एकदम फर्स्ट क्लास खुला, ये देखिए, ठीक है। अबाउट वर्क सर्विसेज, अबाउट, ठीक है ना, कॉन्टेक्ट अस, वर्क सर्विसेज, अबाउट होम, ठीक है। ये सारा हमारा हो रहा है। तो ऐसे बनता है हमारा मेनू के अंदर, मेनू कैसे बनता है, और सारे मेनू पर क्लिक करके आप उसके अकॉर्डिंग हम अलग अलग पेज पे लिंक बना करके हम जा सकते हैं। जब बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाते हैं तो इन सब चीज़ों का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में भी आया होगा, इसको करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, करने के बाद जो समझ में नहीं आएगा उसे स्क्रीन शेयर करिएगा।